नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कई दशकों तक हमने अपने नदियों की उपेक्षा की। उसका जो यूटिलाइजेशन हो सकता था इस देश में, उसको नहीं किया गया। 1986 आते आते एक राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण बना दिया गया और 5 टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग रूट निर्धारित किए गए और वो 1986 से शुरू होकर के 2014 तक रहा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही जो पुराने चल रहे थे। उसका भी यूटिलाइजेशन जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं। लेकिन 2014 में देश में आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है कि नदियों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इससे दो फायदा होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाती है, रोजगार का नया मार्ग खुल जाता है, साथ के साथ नदियां भी साफ रहती हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इन सबको फाइंड आउट करना, फिर आपस में कनेक्ट करना। इसके लिए लॉ नहीं था। फिर 2016 में लॉ बनाया जाता है, पूरा एक बकायदा एक्ट बनता है इसका। उसके बाद शुरू होता है सर्वे, और आज मतलब 2016 तक आप मान करके चलिए कि भारत में 5 टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग थे जहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम किया जा सकता था। वो भी फुल यूटिलाइज नहीं होते थे। आज 111 रूट की पहचान हो चुकी है। 11 पे ऑलरेडी काम चल रहा है, मतलब परिवहन हो रहा है, और कुछ आंशिक रूप से भी चालू कर दिए गए हैं। आप देखिए कहां 5 और कहां 111, और लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक 46 मार्गों को चालू कर दिया जाएगा और 2029 तक लगभग 74-75 मार्गों पे परिवहन होने लगेगा। ये मेजर डिफरेंस है, और इसको तेजी से गति कौन दे रहा है? सर्बानंद सोनोवाल जी, जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कुछ चीजें। आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूं। ये है अभी जो आप ड्रॉ लाइन देख रहे हैं ना, वो सब ऑपरेशनल है, पुराने वाले। बाकी सारे बन रहे हैं। कहां 5, कहां 111। सस्ता है, अच्छा है, रोजगार बढ़ेगा, शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा इससे। लेकिन कभी इस पे काम ही नहीं किया गया। और याद रखिए, भारत, प्राचीन भारत में नदी मार्ग जो था, जल मार्ग जो था, वो प्रमुख था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापार इसी रास्ते से प्रमुखता से होती थी। देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेली बात होती है कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन गए, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवे बन गए, लेकिन वाटरवे की बात बहुत कम होती है। पूर्वोत्तर में थोड़ा विकास कर दिया गया वाटरवे को लेकर के, एक केरल वाला वाटरवे था, बस काम खत्म। तो ये बदलते भारत की एक तस्वीर है, और किस तरीके से भारत बदल रहा है जलमार्गों के जरिए। भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है जलमार्गों के जरिए। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन करके खड़ी हो जाएगी। रोजगार, देखिए दोस्तों, मैं बहुत फ्रैंक बात करता हूं। रोजगार की बात करने से रोजगार नहीं बढ़ता है, रोजगार पे काम करने से रोजगार बढ़ता है। तरीके निकालने पड़ते हैं आपको, और साथ के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है। तो ये है कुछ इंडिया के अपकमिंग वाटरवे जो आने वाले हैं, कुछ चल रहे हैं। अब आपको 10-12 पॉइंट में समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। दशकों तक भारत ने अपने नदियों की उपेक्षा की। 1986 से लेकर के 2014 तक जो इनलैंड थे, अंतर्देशीय जलमार्गों पर कुल खर्चा हुआ 1507 करोड़। अंतर देखिएगा, सीरियसनेस कितनी थी सरकार की। 1507 करोड़ रुपए खर्च हुआ टोटल 1986 से लेकर के 2014 तक। भारत में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा
नदी मार्ग होने के बावजूद एक विशाल और प्राचीन नेटवर्क का बहुत कम उपयोग हुआ। प्राचीन है, ये कोई नया नहीं है कि नया वाला कुछ था, नया कुछ उसमें करना था, नहीं नहीं, ये बहुत प्राचीन है, भारत में बहुत लंबे समय से होता था। अब ये सब बदल रहा है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 10 वर्षों में। 6174 करोड़ रुपया खर्च किया गया 10 साल में, और कहां 1500 करोड़ रुपया खर्च, 1500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे केवल इतने लंबे समय में, तो कहां से काम होगा भाई। अब 6174 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जो पिछले 28 वर्षों में किए गए टोटल निवेश से 4 गुना अधिक है। 2025 और 26 इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। 1700 करोड़ रुपए एक साल में आवंटित किए जाते हैं, एक साल में। अंतर है ना, कहां आपने 28 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए, यहां एक साल में ही 1700 करोड़ रुपए अलॉट होते हैं। 2014 से पहले पूरे दौर में कुल आवंटन से कहीं ज्यादा है। इस बात का प्रमाण है कि यह कितना गंभीर प्रयास कर रही है सरकार। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, इस पे बात नहीं होती है, आपने बहुत कम सुना होगा। हाँ, यूपीएससी में सवाल इस पे खूब पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख जल मार्ग हैं, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग हैं, कितने अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग हैं, लेकिन सामान्य जनता में इसकी बात बहुत कम होती है। यात्रा भी बढ़ रही है। अभी आप कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर मेट्रो शुरू हो रही है, चल भी रही है एक जगह। उसके लिए तमाम तरीके की चीजें होंगी, कारखाने बनेंगे, लोग आएंगे, टेक्नीशियंस होंगे, उनको चलाने वाले होंगे, बहुत सारी चीजें, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल 20% का छलांग तो इधर ही लगा दिया हाल फिलहाल में। अंतर्देशीय माल ढुलाई में 133.7 मिलियन टन पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। ज्यादा नदियां, ज्यादा रास्ते। 25 नए राष्ट्रीय जलमार्ग पहले ही चालू हो चुके हैं, 25, है ना। मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि 11 तो फुल्ली फंक्शनली हैं और आंशिक रूप से 25 चालू कर दिए गए हैं। 15 और जलमार्ग चालू हो जाएंगे बहुत जल्दी ही। पर्यटन के क्षेत्र में, ढुलाई के क्षेत्र में भारी बढ़ावा मिलेगा इनको लेकर के। मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहे हैं, 6 प्रमुख टर्मिनल तो अभी जल्दी ही बने हैं, जिसमें वाराणसी, साहबगंज, हल्दिया और सारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया था, बहुत अखबारों ने और नेशनल टीवी ने इसको कवर भी किया था उस समय। भारत क्रूज बंदरगाह भी बना रहा है, और एक क्रूज बंदरगाह, पर्यटन, ट्रांसपोर्टेशन, आप देखिए एक नई उभरती हुई तस्वीर है भारत की। जब कहा जाता है कि भारत इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो कैसे बनेगा, बात से तो बनेगा नहीं, काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा, जिस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल काम कर रहे हैं उस तरीके से करना पड़ेगा। वाइकिंग क्रूज ब्रह्मपुत्र नदी पर आ रहा है, यह विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। 2027 तक ब्रह्मपुत्र पर अपना पहला भारत निर्मित लग्जरी क्रूज शुरू हो रहा है। इससे भारत की नदियां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार के लिए भी खुल सकती हैं। निजी कंपनियां भी आ रही हैं, 152 समझौते हुए हैं, जिसमें से 8,700 करोड़ रुपए का निजी निवेश आ रहा है ना, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। तो आप सोचिए कि जहां 25-30 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, वहां कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा, रोजगार का कितना बड़ा साधन तैयार होगा। तो विकसित भारत की जो तस्वीर है वो इस तरीके से पेश होगी, है ना। अच्छा, कई सारे राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको राष्ट्रीय आंदोलन कौन बना रहा है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन बना रही है एनडीए की सरकार, सर्बानंद सोनोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। तकनीकी और बहुत सारी चीजें तो हो ही रही हैं, इस पे बात किया ही मैंने, है ना। भारत अपनी समुद्री जड़ों से फिर से जुड़ रहा है। प्राचीन भारत नदियों पर ही फलता फूलता था, अब ये आधुनिक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की धमनियों के रूप में पुनः जन्म ले रहा है। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आपको बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कुछ सकारात्मक चीजें
सरकार कर क्या रही है, अच्छा उसके बारे में भी मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। यह है पुराने वाले जलमार्ग, फिर इसमें बहुत सारे नए जलमार्ग जुड़ रहे हैं, ये आप लोगों को मैंने दिखाई दिया। ये देखिए एक जो वाटरवे 1 है, सिर्फ वहां कितनी ग्रोथ हुई है, 5% से लेकर के ये 12.5-13% के आसपास चला गया इसका ग्रोथ। जहां पहले फॉर एग्जांपल जहां पहले 5 टन माल ढुलाई होती थी, अब वहां पे 13 टन माल ढुलाई होने लगी है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये सब मीट्रिक टन में है। तो ये अंतर है कि जो पहले से भी चल रहे थे उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था सही से। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सरकार को लगता था कि ठीक है, इस पे मजा नहीं है। तो भारत इस तरीके से जागृत हो रहा है, अपनी प्राचीन चीजें, अपनी पुरानी चीजें उसको ला रहा है और आधुनिक तरीके से लेकर के आ रहा है? एक और चीज आप लोगों को दिखाते हैं। ये सब है, सर्बानंद सोनोवाल ने इन सब सारी चीजों की बात की। और आपको मैं बता दूं कि 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, 35,000 करोड़ रुपए के। तो कहते हैं ना कि अगर आप काम करने वाले हैं तो आप काम कर ले जाते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश की 10 नदियों में बनेगी लाइफलाइन, जल परिवहन को मिलेगी रफ्तार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन यूपी। अब देखिए यमुना नदी, गोमती, असी, घाघरा, टोंस, बेतवा, चंबल, वरुणा, इस पे 1089 किलोमीटर से लेकर के सबसे कम जो है वो 53 किलोमीटर वरुणा नदी पे। तो ये है बदलते भारत की तस्वीर, और इसको बदल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 767% की छलांग लगाई है इस इंडस्ट्री ने। मतलब लगभग आप मान करके चलिए 750% पोटेंशियल है, तभी तो इसका यूटिलाइजेशन तो पहले भी हो सकता था, तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो वही कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में करना रहता है ना वही करता है। तो यह भी सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य में, तो वो कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, नए वे खोजे जाने चाहिए कि भारत किस तरीके से प्रगति कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन 145 करोड़ के देश में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और जहां कॉस्टिंग कम लगनी है, पहले से हम वो काम करते रहे हैं, उसको अगर शुरू कर रहे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में भी बूम आएगा। तो दोस्तों ये थी खबर, ये था एनालिसिस। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।